हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलीलियो क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम लोगों को यहाँ पे देखना है किसका किसका सरफेस एरिया देखना है। क्यूब है, क्यूबॉइड है, राइट सर्कुलर कोन है और राइट सर्कुलर सिलेंडर भी है एंड स्फीयर। 5 सॉलिड शेप हैं जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारा जो घर का जो शेप है ना, ये क्यूबॉइड है। क्या होता है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड होता क्या? जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्यूब किसको कहते हैं? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास हर क्यूब या क्यूबॉइड के पास 6 सरफेस है टोटल। देखिए मेरे लेफ्ट में, राइट में, अप में, बॉटम में, फ्रंट और बैक, टोटल 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, तो हर सरफेस का एरिया निकालना है। जब पूरे सरफेस का एरिया ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और जिस दिन हम लोग अप एंड डाउन, ठीक है ना, बॉटम और अप सरफेस को छोड़ देते हैं तो सिर्फ वॉल का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो हम लोग इसी पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और यहीं पे हम लोग फॉर्मूला भी देखते जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose area of the base is 156 centimeter and the vertical height is 8 centimeter। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस का एरिया जो है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका वर्टिकल हाइट दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। यानी कुछ ऐसा फिगर बनता हुआ नजर आएगा आपको। एक राइट सर्कुलर कोन है, इस बेस का एरिया, जो बेस हमारा क्या होता है? सर्कुलर होता है, इसका 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जो हाइट है, इसका हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? फॉर्मूला इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब और एच का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? एच का वैल्यू यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू में 156 इंटू में 8। 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 प्लस 1, तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 416 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ये वाला सिर्फ ऐड कर दीजिएगा बीच में काट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? वाटर इन ए रिवर which is 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in 2 minutes? तो 2 मिनट में कितना वाटर फॉल होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिवर है वो 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है, यानी कुछ इस टाइप का शेप है ना, और ये हमारा कुछ रिवर है। ठीक है, इसमें पानी जा रहा है। ठीक है,
और जिसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से वाटर जा रहा है? ये जो वाटर है वो जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अच्छा, तो पूछा 2 मिनट में कितना वाटर इसमें जमा हो जाएगा। तो वाटर कितना जमा होगा, तो वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। हाइट इसका कितना हो गया? डीप दिया है तो 2 मीटर, 3 मीटर डीप दिया है, 3 मीटर। वाइड कितना है? ये 40 मीटर वाइड है, 40 मीटर वाइड है। ठीक है ना, हमें लेंथ नहीं पता तो लेंथ हम लोग यहां से निकालेंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? ये हमारा स्पीड दिया है, टाइम दिया हुआ है कितना? 2 मिनट। 2 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यही मेरा लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 किलोमीटर से किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, और आवर्स को अगर मिनट में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 60 मिनट इंटू में 2। ये मेरा टोटल लेंथ हो गया, ये कि इतना लेंथ ये 2 मिनट में ट्रेवल कर लेगा। अच्छा, उसके बाद ब्रेथ कितना दिया है? 40 और हाइट दिया है 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल आउट हो गया, कितना गया? 4 2 जा 8, 8 1 0 2 0 और 3 0, 8000 मीटर क्यूब होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, 8000 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत आसान है यहाँ पे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन और रीजन का है। क्या कह रहा है? इफ द एरियाज ऑफ द 3 adjacent faces of a cuboid are x, y, z respectively, then the volume of the cuboid is under root cube root of x, y, z पूछ रहा है। और रीजन दे रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose length are L, B and H is LBH units। बहुत सही बात है। हमारा जो रीजन है बिल्कुल सही है, रीजन इज राइट, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। सही है, तो रीजन बिल्कुल राइट है। अच्छा, अब क्या रहा है? सरफेस एरिया जो है ना, फेसेस, 3 फेसेस, जैसे कि मैं बताया था क्यूब का 3 एडजेसेंट फेसेस कौन होगा? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये नीचे वाला। ये तीनों एडजेसेंट फेसेस हैं। ठीक है ना, तो एडजेसेंट फेसेस का एरिया यानी x इक्वल टू अगर L इंटू बी है, y इक्वल टू क्या दिया है? b इंटू एच, और z क्या हो जाएगा हमारा? L इंटू एच। तीनों फेसेस का एरिया। ठीक है, अच्छा, तो x इंटू वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा? x x इंटू वाई इंटू जेड, ये इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू में b इंटू एच इंटू में L इंटू एच। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L बी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहा है कि अगर ये एक्स वाई जेड क्या है? सरफेस एरिया है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो गया? क्यूब रूट ऑफ एक्स और वाई और जेड का वैल्यू यहां पे कितना है? एल बी एच का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये आ जाएगा एल बी एच टू द पावर 2/3 विच इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम, दैट मीन्स एल बी एच। ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब स्टेटमेंट 1 जो है मेरा असर्शन जो है वो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम
रीजन जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, और एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हिच एजेस आर LBH। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, ठीक है ना, असर्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। असर्शन मेरा क्या है, रॉन्ग है, ये नहीं है, ठीक है ना, लेकिन रीजन क्या है, बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ हॉलो क्यूब ऑफ साइड ए सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, और एज पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए ये चेक करते हैं कि क्या होगा इसका, है ना। तो अच्छा, रीजन क्या कह रहे हैं, रीजन कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कह रहा है 4/3 पाई r क्यूब, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि लार्जेस्ट स्फीयर अगर किसी क्यूब के अंदर बनाया जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया ये होगा। तो चलिए एक क्यूब देख लेते हैं छोटा सा हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारा क्यूब का एक छोटा वाला पार्ट है। अगर इसको मैं इसमें अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा ना, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें स्फीयर बनाऊंगा तो ये मैं इसको टच करता हुआ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो साइड है इसका लेंथ a है, ये इसका क्या बन जाएगा, स्फीयर का डायमीटर बन जाएगा, स्फीयर का डायमीटर। तो d इक्वल टू कितना है, a, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया अभी, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई, r का वैल्यू कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू में ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या दे रहा है, पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है ये, ठीक है ना। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इस बार, ठीक है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है, या इनकरेक्ट। समझ में आ गई बात। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है तो नीचे का स्पेस, ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब में क्या कह रहा है, एक कोन, सर्कुलर कोन बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आप सर्कुलर कोन बनाएंगे ना, तो आप ध्यान से देखिए हमारा जो नीचे का जो पोर्शन है वो कैसा है, स्क्वायर फेस का है, कैसा है, स्क्वायर फेस का है। इसमें एक सर्किल बनाएंगे जो जितना बड़ा बन सकता है वो ये कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, साइड के बराबर होगा, यानी ए के बराबर होगा। तो डी इज इक्वल टू हो गया ए, यानी इज इक्वल टू हो गया 4.2। तो रेडियस जो होगा राइट सर्कुलर कोन के लिए कितना हो जाता है, d/2, यानी ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, इसका जो हाइट दिया है, यहां से जो ये हाइट दिया है वो कहां तक जाएगा, तो ए ही हाइट होगा, इससे ज्यादा हाइट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका हाइट हो गया सर 4.2 सेंटीमीटर। तो अब पूछा है इसका क्या बताना है हमको, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h, ये हो जाएगा 1/3
पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है इंटू में आर, आर है 2.1 का होल स्क्वायर इंटू में एच है 4.2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 22/7 इंटू में 2.1 इंटू में 2.1 इंटू में 4.2 कितना हो जाएगा ये? 7 से चाहेंगे तो इसको काट दें 0.3, यहां से डेसिमल हटा रहा हूं, यहाँ पे 10 कर दिया, 3 से 3 भी कट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा ये 4.2 एंड 2.1। और इसमें फिर 22 से मल्टीप्लाई करना है। वन 194.04 कितना रहा इसका वैल्यू? 194.04 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वैल्यू कितना आएगा? 194.04 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या किया है? यहाँ पे जो होगा, अगर हम किसी क्यूब के अंदर एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन बनाना चाहते हैं तो हमारा जो बेस होगा उसको डायामीटर लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, और जो हाइट होगा वो कितने के बराबर होगा? क्यूब के हाइट के बराबर होगा। ठीक है ना, क्यूब के हाइट के इक्वल होगा। तो अगर डायमीटर पता है तो सरफेस का एरिया पता चल जाएगा, यानी रेडियस पता चल गया है तो फॉर्मूला लगा दिए हम लोग इसका, राइट सर्कुलर कोन का, और बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड। ठीक है ना, तो इस बार राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है? तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर जो हम लोग देखते हैं ना, गैस सिलेंडर, कुछ इसी शेप का होता है ये। ठीक है, ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस ये आर है इसके बेस का, तो हाइट एच मान लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं? इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, जो न्यू सिलेंडर जो है, न्यू सिलेंडर का रेडियस जो हो गया वो कितना हो गया? r/2। कब? अगर ओरिजिनल का कितना है? इफ रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर इज r, अगर ओरिजिनल सिलेंडर का रेडियस r है तो न्यू सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करें? फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h। तो v न्यू नए वाले वॉल्यूम और ओरिजिनल, इसका रेशियो पूछा है। तो न्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पाई, r क्या है? यहाँ पे रेडियस हो गया r/2 का होल स्क्वायर, और हाइट सेम रखा है, कीपिंग द हाइट सेम, ध्यान रखना ये बात, डिवाइडेड बाय पाई और ओरिजिनल, तो ओरिजिनल का रेडियस r ही है, तो ये पाई से पाई कट गया, h से h भी कट गया। ठीक है ना, पाई से पाई भी कट गया और h से h भी कट गया, r² से r² भी काट देंगे, तो कितना बच गया? ये 1/4। तो ये आपसे रेशियो पूछा था, तो रेशियो कितना देगा? 1:4। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ है? गुड, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अ ट्रॉफी अवार्डेड टू द बेस्ट स्टूडेंट, एक ट्रॉफी है जो क्या किया जा रहा है? बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड में दिया जा रहा है। ठीक है, क्लास इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर माउंटेड ऑन अ सॉलिड हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर है इस टाइप का, यानी यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है इस तरीके का है। ये क्वेश्चन CBSE 2015 में भी पूछा है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर।
with the same radius and the made from some metal. This trophy is mounted on the wooden cuboid, mounted on the wooden cuboid. और ये जो ट्रॉफी है नीचे में क्या है, इस पे वुडन क्यूबॉइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एज शोन इन द फिगर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर. यहां से यहां ये 21 सेंटीमीटर दिया है. And the total height of the trophy is 24.5 सेंटीमीटर. ट्रॉफी का जो हाइट है, दिस ट्रॉफी इज माउंटेड ऑन द वुडन क्यूबॉइड. यहां तक ये हाइट दिया 24.5 सेंटीमीटर. कह रहा फाइंड द वेट ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द ट्रॉफी. In making the trophy, if the weight of 1 centimeter cube is equal to 12 ग्राम है. ठीक है, बात समझ में आ गई. अच्छा, अगर ये 21 सेंटीमीटर है, सॉरी, हाँ, डायमीटर जो दिया है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डाया दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर. यानी यहां से लेकर के यहां तक का हाइट ये हो गया 21/2 सेंटीमीटर. और टोटल कितना है? 24.5 सेंटीमीटर है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल कितना है? 24.5 माइनस 21/2 यानी 10.5. अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0, 14 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर. नाउ अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम किसका? ट्रॉफी का. तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, इस पूरे ट्रॉफी का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता ही है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच. पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेना है. आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है? 10.5 का होल स्क्वायर इंटू में हाइट ऑफ द सिलेंडर आया 14 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हम लोग को पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. किसका? स्फीयर का. तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. पाई आर का वैल्यू आज भी 10.5 का ये क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के पास हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? तो मैं पाई इंटू में 10.5 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेता हूं. अंदर में बच जाएगा 14 प्लस 2/3 इंटू में 10.5. अगर यहां से मैं डेसिमल हटा रहा हूं तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक बचेगा 3 5 जा 15. ठीक है, 2 से इसको 2 5 जा 10, 5 से 7, तो ये हो जाएगा 21. अगर मैं पाई का वैल्यू पुट कर देता हूं तो 22/7 इंटू में 10.5 इंटू 10.5 इंटू में यहां पे हो जाएगा 21. 7 से इसको कट कर देते हैं, 3 आ गया. ठीक है ना, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए.
कुछ आंसर आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे और जगह है नहीं, तो रहने देते हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन आप थोड़ा घर पे कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक सॉलिड है, ठीक है ना, इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, किस शेप में है, राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, किस पे सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे राइट सर्कुलर कोन शेप का एक सॉलिड बना हुआ है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड टोटल हाइट जो दिया है सॉलिड्स का वो दिया है 9.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले तो एक आप राइट सर्कुलर कोन बना लीजिए, एक राइट सर्कुलर कोन हो गया और ये एक हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट दिया हुआ है ये 9.5 सेंटीमीटर और यहां तक है ये 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप चाहें तो इस क्या कहते हैं राइट सर्कुलर कोन का हाइट पता कर सकते हैं कितना, 9.5 में से 3.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, नहीं एक सेकंड 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 9.5 में से 3.5 सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो पूरे का पूछा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अभी बताया हूं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब चाहे तो यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, पाई का वैल्यू है 22/7, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे मैं 22 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर रहा हूं, तो 22/7 इंटू में आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.5 है, तो 3.5 का होल स्क्वायर कॉमन कर ले रहा हूं, अंदर में कितना बच जाएगा 1/3 और एच का वैल्यू कितना है 6 प्लस 2/3 इंटू में आर बच जाएगा यहाँ पे 3.5, ठीक है। 3 से इसको कट कर दें 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहां से 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 और यहां से अगर चाहे तो ये नहीं कटने वाला है, 3.5 है ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। 35 3 के टेबल में नहीं आता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2/3 इंटू में 3.5 और यहां से ये कट जाएगा 7 से 35 कट जाएगा 0.5 टाइम्स में, तो फाइनली आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 3.5 और इधर अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं 6 प्लस 7/3 और ये फाइनली हो जाएगा 11 इंटू में 3.5 इंटू में 13/3 और आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आइसक्रीम है फिल्ड कोन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये कोन है जिसमें आइसक्रीम फिल्ड है, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो कितना बन रहा है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अगर आप देखेंगे तो ये कोनिकल शेप है और यहां से यहां तक 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, ये रेडियस के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे 5 है, तो इसका जो हाइट हो गया, इसका कोन का हाइट
वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम, अच्छा इस तरीके से 7 कोन्स का आपको क्या करना है, वॉल्यूम बताना है, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, हाँ कोन या आइसक्रीम जो भी है। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ कोन, कॉनिकल शेप जो है वो, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगेन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 और क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा एच का वैल्यू आया है 5, प्लस 2 इंटू में आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 और यहाँ पे कितना जाएगा 10 + 5 15, तो 3 5 जा 15, ये भी कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं 3.14 ले लेता हूँ 22/7 का, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आपका इसका वॉल्यूम निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया किसका, सिर्फ और सिर्फ एक कोन का, एक आइसक्रीम का, और ऐसे ऐसे कितने हैं 7 है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक निकाल करके खुश हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग को करना है वॉल्यूम ऑफ 7 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 7 कोन का निकालना है ना। तो क्या करेंगे 7 इंटू में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ठीक है ना। तो ये अगर 22/7 इंटू में 125 अगर लिख देंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कितना आ जाएगा ये 125 इंटू 2 250 हो जाएगा, 0 एंड में 25 25, तो 250 प्लस 25 275, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है जिसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म भी है और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम है, एक गुंबद हेमिस्फेरिकल, ये दिख रहा हो है ना, ये एक बिल्डिंग है। द बेस डायमीटर इज ऑफ द डोम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल हाइट। ये जो टोटल हाइट है इसका 1/3 है, क्या डायामीटर, डायामीटर जो है h/3 है, ठीक है। अच्छा of the total height of the building, find the height of the building। अच्छा इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है, करेक्ट, इफ इट कंटेन्स, यानी वॉल्यूम दिया है 67 1/21 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 67 इंटू 21 कितना हो जाएगा ये, ये हो गया 1408/21 मीटर क्यूब, यानी इस टोटल का वॉल्यूम, इसमें जो एयर है वो कितना भरा हुआ है, इतना मीटर क्यूब भरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। और अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, अब रेडियस हो जाएगा d/2 होता है सर, तो ये हो जाएगा h/6। हमको h के फॉर्म में सब कुछ रखना है क्योंकि h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है।
टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अच्छा, इस h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल H माइनस आर, कैपिटल H माइनस आर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल H माइनस आर लिख सकते हैं प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से हम लोग कुछ कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पे? पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पहले इन दोनों का सॉल्व कर लेते हैं, पाई आर क्यूब वाले को। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब बाई 3। अच्छा, वॉल्यूम यहां पे दिया हुआ है 1408 बाई 21 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू में आर का वैल्यू है एच के फॉर्म में ही लिखना है ना, तो ये हो जाएगा h/6 का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पे h हो गया माइनस पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू में यहाँ पे नीचे में 3 लिख दे रहा हूं, ये वाला 3, और आर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा h/6 का होल क्यूब। चलिए, यहां से h क्यूब यहां भी हो जाएगा, h क्यूब यहां भी हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, तो बाकी हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा? नंबर बच जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1408/21 इज इक्वल टू, अच्छा, h क्यूब कॉमन करने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 22/7 इंटू में 1/6 का स्क्वायर 1/36 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 22/21 इंटू में h 6 का होल क्यूब है, तो 6 का होल क्यूब जो होगा वो कितना हो जाएगा? सिक्स का होल क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 36 इंटू 6, 6 जा 36 और 6 3 जा 18 प्लस 3 121 216 होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो 1408 अपॉन में 21 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 22/21 कॉमन कर लेता हूं। ठीक है, तो अंदर में यहाँ पे बच गया, अगर 3 से कर रहा हूं यहाँ पे तो ये 12 बच जाएगा, 1/12 माइनस, और यहाँ से अगर 22/21 कॉमन कर रहा हूं तो 1 अपॉन में 216 बचेगा, और इनटू में एच क्यूब है, इसको काट दीजिए, 22 नीचे आ जाएगा, 1408 अपॉन में 22 इज इक्वल टू
216 माइनस 12 अपॉन में 12 इंटू 216 इंटू में एच क्यूब। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लेना है। तो एच क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 1408 इंटू में 12 इंटू में 216 डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 216 में से 12 घट जाएगा तो 204 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ कटने वाला है तो काट देंगे। 12 से ये कट जाएगा, 12 वन जा 12 और 884 17 टाइम्स में 22 से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से, ठीक है ना, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये निकल जाए तो आप इसको क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्या निकालना है? क्यूब रूट ऑफ 1408 इंटू में 216 डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 17। इसका आप क्यूब रूट निकाल लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन एक डेटा दिया है, उसी डेटा पे बेस्ड ऑन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है ना। क्या कह रहा है? सिंगिंग बॉल्स है हेमिस्फेरिकल इन शेप, ये हमारा सिंगिंग बॉल्स आप देख रहे हैं। ठीक है, आर कॉमनली यूज्ड इन साउंड्स हीलिंग प्रैक्टिसेस, साउंड हीलिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक मैलेट है, ये दिख रहा है, ये रेड, ये मैलेट है। ठीक है ना, सिलिंड्रिकल इन शेप है, इज यूज्ड टू स्ट्राइक द बॉल, बॉल को स्ट्राइक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अ सीक्वेंस टू प्रोड्यूस साउंड एंड वाइब्रेशन, इससे क्या होगा? साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वन सच बॉल इज शोन हियर हुज डायमेंशंस आर, ये दिखा रहा है और इसका कुछ डायमेंशन दिया है। हेमिस्फेरिकल बॉल के लिए हैज आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना, इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया हुआ है। आउटर रेडियस 6 है और इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो मैलेट है यानी ये जो रेड है, इसके बारे में दिया है, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मैलेट 2 सेंटीमीटर दिया है